हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो में डालने जा रहा हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नोट मेकिंग, हम जो नोट्स बनाते हैं, देखो नोट्स बहुत अच्छे तरीके से यूज़ में आ सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, आपके रिवीजन के टाइम पे। जब भी आप रिवाइज़ कर रहे हो, एग्ज़ाम आपका अगले दिन है और आपको पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है, तो उस टाइम पे नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। तो नोट्स आपके तभी काम आ सकते हैं जब आपने नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से बना रखे हो। अब बढ़िया तरीके से का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग 10-15 कलर के पेन से हाईलाइट वाईलाइट। बढ़िया तरीके का मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपको ज़रा सी मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अगर मैं आपको बुक दूं, एक पूरी बुक, और कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप उस पूरी बुक को एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे, और अगर पढ़ोगे भी तो कोई ना कोई एक चीज़ छूट जाएगी, या फिर बहुत स्पीड में पढ़ोगे, तुम ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए नोट्स काम आते हैं कि हमें इतनी बड़ी बुक ना पढ़ के सिर्फ 10-15 पन्ने पढ़ने पड़े और उसी से ही हमारा सारा कुछ हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है नोट मेकिंग के लिए, वो है रीड एफिशिएंटली विद पेंसिल इन योर फर्स्ट टाइम। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आप एक पेंसिल साथ में रखो और रीडिंग करो जैसे आप नॉर्मल रीडिंग करते हो, समझ रहे हो चीज़ों को। कोई भी एक चैप्टर ले लिया हमने, जैसे बिजनेस स्टडीज़ का या इकोनॉमिक्स का कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम एक ना एक बार तो आप रीडिंग करते ही हो। तो उस टाइम पेंसिल हाथ में लेके रखो और आपको मेन मेन चीज़ें अंडरलाइन करनी है। अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि हर एक लाइन अंडरलाइन कर रहे हो। देखो, वैसे तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ कुछ मेन ऐसी चीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, कीवर्ड, जो हमारे नेक्स्ट अगले जो सेकंड पॉइंट हमारा उसमें काम आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बुक लेनी है, जो भी हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को सिलेक्ट करना है जो हमारा मन कर रहा है आज पढ़ने का, और उसके बाद हमें मेन मेन चीज़ों को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर पूरा चैप्टर रीड करना है, एक भी लाइन नहीं छोड़नी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पूरा चैप्टर रीड करना है और मेन मेन चीज़ों को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि अंडरलाइन मैंने कैसे कर रखा है अपनी बुक में। तो आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा हो, तो इसमें मैंने कुछ कुछ मेन जो कीवर्ड्स होते हैं उन पर अंडरलाइन कर रखा है। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये है, फाइंड आउट दोज कीवर्ड्स विच आर द मेन एलिमेंट ऑफ द लाइन और द पॉइंट। यानी कि आप पढ़ते होगे, जैसे एक पॉइंट ले लिया हमने, इंपॉर्टेंस के अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है उसका कोई ना कोई एक कीवर्ड होगा जिस बेस पे वो पूरा पॉइंट बना हुआ है। तो उस पॉइंट को एक बार फाइंड आउट करो। अब हो सकता है वो 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने पूरा ही पॉइंट 3 लाइनों का अंडरलाइन कर दिया। आपको क्या करना है कि जो पॉइंट है उसमें से एक या दो वर्ड ऐसे निकाल लो जो उस पूरे पॉइंट का मेन एलिमेंट है। अब वो आपको पढ़ने से पता लग जाएगा। अब आप खुद देखोगे कि हाँ यार, अगर ये पॉइंट है ना, तो इसका मतलब इस पॉइंट से मैं इस पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस कीवर्ड से। जो होता है ना मेन पॉइंट, मेन एलिमेंट, उसे कीवर्ड कहते हैं। इस कीवर्ड से मैं इस पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसको अंडरलाइन कर लिया आपने, तो आपका सेकंड पॉइंट हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, पहले तो आपने रीडिंग करी, अंडरलाइन करा। अंडरलाइन किसको करना है, उस कीवर्ड को। अब आप अंडरलाइन की जगह क्या कर सकते हो, हाईलाइटर यूज कर सकते हो, ताकि और थोड़ा अच्छा लगे। अगर आप नोट्स ना बनाना चाहते हो, अगर आपकी लिखने की आदत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बुक में ही देख के उनको यूज कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर खत्म होता है कि आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल सा है, जो आपको ही पता होगा। जो भी आपने कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। नोटबुक मतलब जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें। और देखो भाई, मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक प्लेन पेपर लेना, बिल्कुल ब्लैंक। प्लेन पेपर मतलब जो हमारी एक टाइप की नोटबुक आती है उसे कहते हैं स्पाइरल। तो स्पाइरल बढ़िया होती है नोट्स बनाने के लिए, तो उसमें आप उसे यूज़ कर सकते हो। ब्लैंक पेपर होता है और उसमें नोट्स बनाने में अलग ही मज़ा आता है। तो ब्लैंक पेपर लो, स्पाइरल लो, और उस पर ब्लैक पेन से आप नोट्स बनाना चालू करो। और नोट्स बनाओगे कैसे, आपको क्या करना है, सारे जो भी आपने कीवर्ड्स लिखे हैं उन्हें पॉइंट वाइज, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारा लगाते जाओ। जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट करा, चैप्टर के फर्स्ट में आ गया इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के कीवर्ड सबसे पहले, फिर इंपॉर्टेंस, फिर फीचर्स, फिर ऐसे ऐसे करके सारे हमने कीवर्ड्स सीक्वेंस वाइज लगा दिए।
तो ये हमारे क्या बन गए, एक रिवीजन नोट्स बन गए। अब देखो आपको जो हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है, डोंट राइट डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर बुक, यानी कि जो हमारी बुक में लाइनें लिखी होती हैं पूरी पूरी, आपको उन्हें नोट्स में नहीं लिखना है। नोट्स में सिर्फ आपके कीवर्ड्स जाएंगे। अब ऐसा क्यों, अगर आप बुक वाली पूरी लाइन अपने नोट्स में लिख देते हो तो फिर नोट्स का फायदा ही क्या, बुक ही पढ़ लेते इससे अच्छा। तो इसीलिए कीवर्ड्स बनाओ। देखो एग्जाम में तुम्हें लाइन डिक्टो याद नहीं रहने वाली। जो पूरी बुक है वो 400-500 पन्नों की होती है, 200-300 जितने पेज की होगी, आप उसे पूरा डिक्टो याद नहीं कर सकते। तो एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन अंदर की खुद ही फॉर्मेट करनी पड़ती है, लेकिन आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए जिससे कि एक अलग ही इंप्रेशन बढ़ता है और आपको सारी चीज़ याद भी आ जाती है। तो इसीलिए क्या करना है, पूरी पूरी बुक की लाइनें नहीं उठानी, मेन मेन कीवर्ड उठाने और वो लिख देने हैं। अब क्या हुआ कि आपको पूरा मिल गया, एक मेन मेन कीवर्ड जो भी लिखे हुए हैं अंदर के, वो सारे आपने अपने नोट वाली बुक में लिख दिए। तो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की ओर। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ही अभी थोड़ी सब्सक्राइबर की ग्रोथ कम हो गई है। इस चैनल पर आपको स्टडी टिप्स वगैरह, स्टडी व्लॉग और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यूज़ हेडिंग सब हेडिंग टेक्निक। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपने चैप्टर स्टार्ट करा, कोई चैप्टर लिखा, आपने मेन हेडिंग टाइटल डाल दिया, उसे कहते हैं टाइटल। आपने टाइटल डाल दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, हेडिंग्स लिखोगे। अब हेडिंग क्या होती है, हेडिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप चैप्टर में देखते हो इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, ये होती हैं हेडिंग्स। अब इनके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम सब हेडिंग्स। अब आपको इन्हें फॉर्मेट कैसे करना है, बनाना कैसे है, तो आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे बनाना है। आपने टाइटल डाला मेन ऊपर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, टाइटल डाला मेन ऊपर, उसके बाद एक लिखी आपने हेडिंग, हेडिंग में डाल दिया आपने जैसे इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस के अंदर आपके 4-5 पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स के अंदर भी आपने कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे होंगे या फिर 1-2 कीवर्ड आपने उन पॉइंट में से निकाल रखे होंगे। अब उन पॉइंट को आपको सब हेडिंग्स में डालना है। कि हमने डाल दी इंपॉर्टेंस एक सब हेडिंग के रूप में, अब उसकी सब हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट सब हेडिंग और उसमें लिख दिया ये कीवर्ड, फिर सेकंड सब हेडिंग उसके अंदर ये कीवर्ड, थर्ड, और ऐसे ऐसे करके आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस में कैसा बन जाएगा कि ये चैप्टर है, उसका ये एक हेडिंग थी जिसके अंदर ये पॉइंट्स थे, फिर ये हेडिंग थी उसके अंदर ये पॉइंट्स, ऐसे करके आपका प्रॉपर जो चैप्टर है 3 से 4 पेज में भाई बिल्कुल समअप हो जाएगा। और ये इससे अच्छे नोट्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और एग्जाम टाइम पे भाई अगर ये मिल जाता है ना तो नैया पार, क्योंकि एग्जाम टाइम पे भाई पूरी बुक पढ़ना इम्पॉसिबल टाइप का लगता है और मन भी नहीं करता उन्हीं चीज़ को दोबारा पढ़ने का। तो जब आप फर्स्ट टाइम ही रीड कर रहे हो तो उसी टाइम इस तरीके से रीड करो, इफेक्टिवली रीड करो और इतना अच्छे तरीके से नोट्स बना दो कि एंड के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। तो इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप चैप्टर जैसे कि आप बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो चैप्टर हमने लिख दिया कि चैप्टर 1 के हम नोट्स बना रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर लिख दिया, उसका नाम डाल दिया जैसे मैंने बताया था अभी टाइटल। तो जो फर्स्ट पेज होता है ना, उस पेज को भाई डेफिनेशंस के लिए छोड़ दो। जो भी मैंने अगला बताया था आपको हेडिंग सब हेडिंग, वो आप नेक्स्ट पेज से करना। फर्स्ट पेज हमेशा डेफिनेशंस के लिए, क्योंकि भाई देखो डेफिनेशंस जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, और डेफिनेशंस जितना बंदा भूलता है बस पूछो मत। क्यों, क्योंकि देखो जो भी एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है उसे आपकी डेफिनेशन डिक्टो चाहिए कौन सी बुक वाली, तभी आपको नंबर मिलेंगे, तभी उसे मजा आएगा चेक करने में। तो इसीलिए क्या करो, आपकी बुक में उस चैप्टर के अंदर जितने भी डेफिनेशंस हैं चाहे वो कितनी भी हो, आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम और सारी डेफिनेशंस लिख दो। अब जैसे हमारे लॉ में होता है सेक्शन वाइज लिखते हैं, तो ऐसे ही आप सेक्शन वाइज सारे लिख सकते हो। हमने डेफिनेशन लिख दी, अब उसके बाद आप अगले पन्ने से स्टार्ट कर सकते हो। आपके जो भी पॉइंट्स होते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंस, फीचर्स या जो भी आपके होंगे, वो आप हेडिंग और सब हेडिंग टेक्निक को यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। अब देखो भाई एक ना मेन और चीज़ बता देता हूँ मैं। अब वीडियो मेरे सारे पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं, लास्ट एक बोनस टिप सुन लो। देखो होता क्या है हमारे साथ कि हमें चैप्टर के अंदर के सारे इंग्रेडिएंट्स पता हैं, सारे पॉइंट्स पता हैं, लेकिन एक ब्लूप्रिंट नहीं होता हमारे दिमाग में। ब्लूप्रिंट का मतलब कैसा कि चैप्टर में पहले ये है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, हमें याद तो होता है लेकिन सब यूं मिक्स होता है। और उस मिक्स के चक्कर में
हम एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है, ये पॉइंट्स याद आ रहे हैं किसी और चीज के, किसी और टॉपिक के, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है ब्लूप्रिंट बनाओ। अब ब्लूप्रिंट में होता क्या है, एक सीक्वेंस वाइज हमें सारा लिखा हुआ होता है कि हाँ इस चैप्टर में ऐसे ऐसे है, तो हमें नोट्स पढ़ने से पहले वो ब्लूप्रिंट पढ़ना जरूरी है, ताकि हमें वो सीक्वेंस दिमाग में फिट बैठे, और उसके बाद हम अपना रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, जो भी हम नोट्स पढ़ेंगे वो ये होता है। तो ब्लूप्रिंट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब से होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ब्लूप्रिंट की, आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और देखोगे और फोड़ दोगे एग्जाम। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर करो भाई, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और ये चैनल भाई प्रॉपरली स्टडी से रिलेटेड है, स्टडी की आपकी व्लॉग मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, और सीए फाउंडेशंस वाले जो बच्चे हैं या फिर जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, और क्लास 10th की मैथ्स भी इसी चैनल पर चल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।